नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ हानि का क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत या क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। कह रहा है किसी वस्तु को और बेचते हैं तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है तो वास्तव में लाभ क्या है, चाहे वास्तविक लाभ पूछे या क्रय मूल्य पर लाभ पूछे, दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि वास्तव में लाभ होता है क्रय मूल्य पर। यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। देखिए कैसे करेंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं जो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, विक्रय मूल्य मान लिए 100 रुपये एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 25%, तो 100 का 25% लाभ कितना हो जाएगा, 100 का 25%, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 या 100 गुना 25/100, तो 25 रुपया लाभ हो रहा है। 25 रुपया लाभ हो रहा है। तो पूछ रहे वास्तविक लाभ, तो लाभ कितना हो रहा है 25, लाभ हो रहा है 25। अब बता समझिए, कोई सामान अगर 100 में बेच रहे हैं और 25 लाभ हो रहा है तो इसका कहने का मतलब खरीदे कितना होंगे, तो खरीदे कम में होंगे 100 से कम में, तो कितना में खरीदे होंगे, तो 75 में। समझिए, यही अगर कहता 25% हानि हो रहा है तो नीचे आया था 125, क्योंकि 100 में बेच रहा है 25 रुपया फायदा हो रहा है, मतलब पूंजी लगाया हुआ 75, तो 75 गुना 100, 25 से कम 25, 25 या 75, 100/3, तो ये हो जाएगा 33.1/3% लाभ। या ऐसे कर सकते थे, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने से जो हो रहा है विक्रय मूल्य पर 25% लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो है वो एसपी का 25%, एसपी गुना 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4p बराबर एसपी, तब एसपी रेशियो पी, विक्रय मूल्य रेशियो लाभ का अनुपात निकालें। विक्रय मूल्य को ढकेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, क्योंकि ताक झोंक थ्योरम में जिसको ढकेंगे, जिसका रेशियो लिखना हो उसको ढकेंगे, बाकी को देखकर लिखेंगे। फिर P 1, 4:1 आ गया। विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात आ गया 4:1, तो एक लाभ हो रहा है। अगर कोई सामान 4 में बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं तो एक फायदा हो रहा है, मतलब पूंजी लगाए होंगे 3, एक फायदा हो रहा है 3 पर गुना 100, तो 100/3, तो 33.1/3% लाभ। यही अगर हानि होता तो जुट जाता, क्योंकि 4 में बेचने से अगर एक हानि होता तो मतलब पूंजी लगाए होते 5। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर होने वाला हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, विक्रय मूल्य 100, तो 100 का 30% हानि होता है, तो हानि हो गया 100 का 30%, 30 या निकाल लेंगे 100 गुना 30/100, 100 गुना 30/100, 100 से 100 खत्म, 30, हानि हो गया 30। अब हानि तो हो रहा है 30, पर पूछ रहे क्रय मूल्य पर कितना हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर होने वाला हानि का प्रतिशत, या इसको बोलते वास्तविक हानि प्रतिशत, क्योंकि वास्तव में लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 30 हानि हो रहा है। अगर कहें कोई सामान है, जैसे ये मार्कर है, अगर इसको कह रहे हैं हम 100 में बेच रहे हैं और 30 रुपया हानि हो गया, तो इसका मतलब खरीदे होंगे 100 से ज़्यादा में, क्योंकि 100 में बेचने से हानि हो रहा है, मतलब खरीदे होंगे 130 में, 130 क्रय मूल्य आ गया 130। समझिएगा, ये सब फार्मूला नहीं लगाइएगा,
जो विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्रय मूल्य, ऐसा नहीं, नॉर्मल समझना है। और कोई सामान 100 में बेच रहे हैं और 30 रुपया का घाटा लग गया, मतलब खरीदे होंगे 100 से ज़्यादा में, कितना, तो 130 में। 100 में बेचने में नुकसान हो रहा है, मतलब ज़्यादा में खरीदे होंगे, गुना 100। 0 से 0 खत्म, 300 बटे 13, 13 दूना 26, बचा 4, 4 पर 0 40, 13 तिया 39, 23.1 बटे 13% हानि। तो क्रय मूल्य पर होने वाला हानि कितना आ गया, 23.1 बटे 13% हानि। अच्छा 20% था, हमने 30 से बना दिए, इसको 30 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर, यहाँ 20 था हमने 30 कर दिए, 30 करके बनाया इसलिए यहाँ 30 कर दिए। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 30% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 और 100 का 30% लाभ कितना होगा, 100 का 30% 30 लाभ होगा। अब देखिए लाभ तो हो रहा है 30, मगर क्रय मूल्य क्या होगा, और कोई सामान 100 में बेच रहे हैं और 30 लाभ हो रहा है, मतलब खरीदे होंगे 70 में, गुना 100, 0 से 0 समाप्त, 300 बटे 7, 7 चौका 28, बचा 2, 2 पर 0 20, 42.6 बटे 7% लाभ। तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना है, 42.6 बटे 7% लाभ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। और ये क्वेश्चन भी सेम ही है, कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो दोनों में अंतर सिर्फ ये है, यहाँ क्रय मूल्य है और यहाँ विक्रय मूल्य है। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ अंतर इस बात का है, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो आसानी से फार्मूला से बन जाएगा, मगर वो रहेगा दिक्कत होगा। देखिए आपको करना क्या है, चाहे ये रहे चाहे वो रहे, बेसिक से बनाना है। कह रहे एक दुकानदार को 150 बटन बेचने से, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कभी कभी, 150 बटन बेचने से 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये समझ लेना है, जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। जब हानि होता है तो मतलब सामान ज़्यादा में खरीदा, सस्ता में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो हानि होगा। तो जब हानि होगा तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 150 बटन का विक्रय मूल्य SP माइनस 150 बटन का क्रय मूल्य, लाभ तो ऐसे ही निकलेगा। लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर हानि होता तो ये आगे होता और ये पीछे होता, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 150 बटन का विक्रय मूल्य माइनस 150 बटन का क्रय मूल्य, तो ये क्या हो गया, ये लाभ हो गया। बराबर लाभ क्या हुआ है, 25 बटन के SP के बराबर 25 SP। ये भी लाभ लिखे हैं और ये भी लाभ लिखे हैं, लाभ लाभ के इक्वेशन को बराबर कर रहे हैं। तब देखिए करेंगे, SP को उधर करते हैं, CP की तरह, तो माइनस 150 CP बराबर 25 SP, 25 SP या माइनस 150 SP। विक्रय मूल्य एक तरफ कर दिए, ये विक्रय मूल्य उधर लेके चले गए, माइनस 150 CP बराबर माइनस 125 SP। माइनस माइनस खत्म, यहाँ से कटा देंगे, 25 पंचे 25 छके।
अब CP रेशियो SP, क्रय मूल रेशियो विक्रय मूल, क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल, क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल। तो क्रय मूल को ढकेंगे तो 5 और विक्रय मूल को ढकेंगे तो 6। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात आ गया 5:6। अब कोई सामान 5 में खरीदेगा और 6 में बेचेगा तो कितना फायदा होगा? तो 1 का फायदा होगा 5 पर, 1 का फायदा होगा 5 पर, क्योंकि क्रय मूल है 5 गुना 100। 5 से कटाएंगे 20 तो आ जाएगा 20% लाभ, 20% लाभ। देखिए अब उसमें कैसे करेंगे। कह रहा है 150 बटन को बेचने पर 25 बटन क्रय मूल के बराबर लाभ होता है, तो ऐसे ही करेंगे। लाभ हो रहा है 150 बटन के विक्रय मूल माइनस, लाभ हो रहा है इसलिए विक्रय मूल माइनस 150 बटन के क्रय मूल बराबर 25 बटन के क्रय मूल। लाभ जो यहाँ हो रहा था 25 बटन के विक्रय मूल के बराबर, और वहाँ हो रहा है 25 बटन के क्रय मूल के बराबर। तो क्रय मूल एक तरफ कर लेंगे और विक्रय मूल एक तरफ, तो -150 CP माइनस 25 CP, क्रय मूल को इसको इधर लाए, बराबर -150 SP माइनस 175 CP बराबर -150 SP। माइनस से माइनस खत्म, 25 से ये 7 बार में है और 25 से ये 6 बार में, तो यहाँ CP रेशियो SP बराबर हो जाएगा 6:7। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात आ गया 6:7। तो 6 में कोई सामान खरीदा और 7 में बेचा, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है 6 पर गुना 100, कटा देंगे 2 से 50 3, तो 50/3, तो 16.2/3% लाभ, 16.2/3% लाभ। इसी तरह से करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। ये ध्यान रखेंगे किसके बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल के बराबर, तो क्रय मूल कर देंगे, विक्रय मूल रहेगा तो विक्रय मूल कर देंगे। लाभ रहेगा तो विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, हानि रहेगा तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। अगला क्वेश्चन कह रहे क्वेश्चन 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल के बराबर हानि होती है। अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल ज़्यादा होगा और विक्रय मूल कम होगा। तो 34 पुस्तक का क्रय मूल माइनस 34 पुस्तक का विक्रय मूल, क्योंकि हानि हो रहा है तो क्रय मूल और माइनस विक्रय मूल बराबर 6 पुस्तक के किसके बराबर, 6 पुस्तक के विक्रय मूल के बराबर SP, 6 SP, ये 5 नहीं है 6 SP। अब इसको उधर कर देंगे, 34 CP बराबर 6 SP प्लस 34 SP, 34 SP, ये CP बराबर 34 और 6 हो जाएगा 40 SP, कट जाएगा 2 से 17 और 2 से 20। तो अब यहाँ से CP रेशियो SP बराबर, CP ढकेंगे तो 20, SP हो जाएगा 17, 20:17। क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात आ गया, क्रय मूल 20 और विक्रय मूल 17। अब कोई सामान 20 में खरीदे 17 में बेचे, तो 3 रुपया का घाटा हुआ, 3 रुपया घाटा हुआ। 20 में 20 है क्रय मूल, 17 विक्रय मूल, 3 रुपया का हानि हुआ। किस पर हुआ, तो 20 पर, क्रय मूल पर, गुना 100, 20 पंचे 100, 5 तिया 15% हानि, 15% हानि। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सिर्फ 6 पुस्तक के क्रय मूल के बराबर हानि हुआ है। तो 34 पुस्तक का क्रय मूल, क्योंकि हानि हुआ क्रय मूल, माइनस 34 पुस्तक का विक्रय मूल
हानि जब होता है तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, ये हानि लिखे, बराबर हानि क्या हो रहा है 6 पुस्तक के क्रयमूल्य के बराबर, 6 पुस्तक का सीपी, 6 पुस्तक के क्रयमूल्य के बराबर हानि हो रहा है। अब 34 सीपी माइनस 6 सीपी, सीपी एक तरफ कर लेते हैं, एसपी उधर कर लेते हैं, बराबर 34 एसपी, ये घट जाएगा तो हो जाएगा 28 सीपी बराबर 34 एसपी, 2 से कटा देंगे 14 और 2 से 17, तो यहाँ से सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा 17:14, 17:14, 17 रुपया आया क्रयमूल्य और 14 आया विक्रयमूल्य, तो घाटा हो रहा है 3 रुपया का घाटा हो रहा है किस पर, तो 17 पर, गुना 100, तो ये 3 गुना 100 300 बटे 17, 17 एकम 17 बचा 13, और 13 पर 0 130, और 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 119 तो बचा 11 और बटे 17, 17.11/17% हानि। तो जब भी हानि रहेगा तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, लाभ रहेगा तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। अगला क्वेश्चन, कह रहे क्वेश्चन 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रयमूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रयमूल्य बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर, विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हो रहा है तो इसलिए विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये भी लाभ लिखे हैं और इधर भी लाभ लिखे हैं, इक्वेशन बनाया है, तो माइनस 33 सीपी बराबर 11 एसपी माइनस 33 एसपी, एसपी एक तरफ कर लेते हैं, सीपी एक तरफ, माइनस 33 सीपी बराबर ये हो जाएगा माइनस 22 एसपी, तो माइनस से माइनस खत्म, 11 तिया 33, 11 दूना 22, माइनस से माइनस खत्म, फिर 11 से 11 तिया 33, 11 दूना 22, तो सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा 2:3, सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी आ गया 2:3। अब 2 में कोई सामान खरीदा और 3 में बेचा, तो 1 रुपया फायदा हुआ, 2 पर गुना 100, 2 से कटा देंगे 50, तो आ गया 50% लाभ, 50% लाभ। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात आ गया 2:3, तो 2 में खरीदा 3 बेचा, तो 1 फायदा हुआ, 2 पर गुना 100, तो 50% लाभ। अगला क्वेश्चन 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि हो रहा है तो 100 पेंसिल का क्रयमूल्य माइनस 100 पेंसिल का विक्रयमूल्य, हानि हो रहा है तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बराबर हानि क्या हो रहा है, तो 20 पेंसिल के क्रयमूल्य, 20 सीपी, 20 वस्तु का क्रयमूल्य के बराबर, तो 100 सीपी माइनस 20 सीपी बराबर 100 एसपी, यहाँ हो जाएगा 80 सीपी बराबर 100 एसपी, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तो क्रयमूल्य रेशियो विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य आ जाएगा
5:4, क्रय मूल्य को ढकेंगे 5, विक्रय मूल्य ढकेंगे 4, 5:4। अब 5 में कोई सामान खरीदे और 4 में बेचा तो 1 रुपया घाटा हुआ किस पर, तो 5 पर, गुना 100, 5 से कटा देंगे 20, तो 20% हानि, 20% हानि। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।